फोरम बढ़िया तो करा तो क्या थे ना रहा तो किसानों को जो तारबंदी की योजना दी मम्मा का रात 100 बजे कोई ना कहेगा डंडोर जगह मकान दे दिया जगह यहाँ पक्का मकान है जगह पक्का मकान दे दिया जगह एक मकान को जगह मकान दिया किसी साइड है बंद कर दीजिए 8 दिन चलाओ तो फिर बंद कर दे फिर नरीका में भी आज 100 दिन तो कभी भी उन्होंने पूरा न कराया नमा के चाइन चल रहा है खेती बाड़ी से तो खाद है अब खाद जैसे मान लो 1300 1350 का डीपी मिल रहा है। अब ये कम होना चाहिए जब जाके मतलब कहेगा जो बीज मतलब मान टाइम पर कहीं न मतलब क्योंकि गेहूं में खर्च आता है 5000 की लमसम एक बीघे में। अब जैसे मान लो 2700 से क्या होगा कम से कम बीघा 2 बोरी बीघा सोयाबीन खरीदे। तो आज मैं मौजूद हूँ खेड़ा भोपाल में जो कि ग्राम पंचायत जड़ गांव में पड़ता है और यहाँ के किसानों से हाल चाल जानेंगे क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अपने चैनल पर किसान भाइयों की आवाज को मैं निरंतर उठाता रहता हूँ। जो उनकी समस्याएं हैं उनको चैनल के माध्यम से बताते रहता हूँ और किसानों की जो आय है उस पर आज हम बात करेंगे क्योंकि जो पिछले दशक है जब से देश आजाद हुआ है किसानों की आय में केवल 21 गुना वृद्धि हुई है जबकि सांसदों की आय में पिछले 20 सालों में 12.5 गुना वो बढ़ा चुके हैं और जबकि जो नौकरी पेशी वाले आदमी सरकारी नौकरी वाले आदमी उसकी आय में 200 गुना वृद्धि हो चुकी है। और इन गांव आज यहाँ के मौजूदा हाल चाल जानेंगे और किसानों से पूछेंगे कि उन्होंने जो फसल बाड़ी की है उन्होंने कितना मुनाफा कमाया और कितना लेकर बैठे हुए हैं। तो बात करते हैं इनसे ग्राम खेड़ा के निवासियों से और यहाँ की किसान भाइयों से आपको अवगत कराएंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। बोरी बीघा 2 बोरी बीघा सोयाबीन खरीदे। सोयाबीन निकला है सोयाबीन में बचत हुई नहीं हुई न वही बिल्कुल भी नहीं हुई न बिल्कुल भी। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। आप युवा हो जानकार हो नॉलेज भी है आपको तो आप कहना क्या चाहोगे जो किसानों की आय क्योंकि ज़्यादातर देश का भाग जो है 70% आबादी किसानी पर निर्भर करती है और जब हमारा देश का किसान ही उसकी आय नहीं बढ़ेगी तो अपने बच्चों का कैसे वो शिक्षित करवाएगा। कैसे कहना चाहते हो कि कैसे जो C2+50 फॉर्मूला है वो लागू होना चाहिए और सरकार को इस पर प्रयास क्यों नहीं करती क्योंकि जब बात आती है कि भाई जो बात आई तो 12,000 रुपये की जो दे रही है सरकार 2700 रुपये समर्थन मूल्य कर दिया। 2700 रुपये में आपका खर्च निकल जाता है क्या? नहीं निकलता है क्योंकि गेहूं में खर्च आता है 5000 की लमसम एक बीघे में। अब जैसे मान लो 2700 से क्या होगा कम से कम 3000-3200 के लमसम इसका वो समर्थन मूल्य घोषित होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। समर्थन मूल्य एक तो वो फिक्स होना चाहिए और जो क्या नाम से वो कानून पारित हुआ था वो जो 3 कानून थे उस पर भी अभी तक सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है। और जो पंजाब और हरियाणा की जो किसान आंदोलन हुआ था किसानों ने जो मांग करी थी उसको भी अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं निकाला। उसके बारे में क्या कहना है? नहीं वो तीनों मांग भी पूरी होना चाहिए किसानों की जब जाके किसान अपने मतलब उसमें आ सकते हैं। और इसके अलावा जो समस्या जैसे मान लो नहरी तंत्र की समस्या है टाइम पे पानी नहीं आता है तो उनके लिए भी किसान अधिक परेशान रहते हैं। पानी वानी यहाँ खेड़ा में क्या यहाँ तो टेल से बिल्कुल भी नहीं आता है पानी बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा। पानी के लिए परेशान है यहाँ पर न तेल मतलब न कहेगा जो बीज मतलब मान टाइम पर कहीं न मतलब। मेरा तो यूँ कहना है कि जो सरकार कह रही है कि 12,000 रुपये देंगे किसानों को तो मेरा मत ये है आप सहमत हो या नहीं बताना कि जो 12,000 रुपये देने की बजाय वही एक बीज उपलब्ध करवा दे। जो बीज है अपन जब बुआई करते हैं तो बीज जो 4,000 रुपये पे गेहूँ का रेट बीज क्या भाव मिल रहा है? 8,000 रुपया तो 8,000 नहीं 4-5,000 सोयाबीन को 8,000 9,000 मिले जो गेहूँ का 4200 रुपये 4200 मिल रही है। तो अपना गेहूँ क्या भाव बेच के आए थे उस टाइम? 2400 रुपये। तो जो ये बावजूद अगर सरकार किसानों का हित चाहती है तो जो अभी गेहूं का बाजार मूल्य जो गेहूं मिल रहा है अभी बुआई के लिए तो उसको क्यों नहीं सब्सिडी दे देती उस बीज पे? बीज में देते तुम्हारे परेशानी ना हो ना फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत ही को ना। और जो रेट है कि गेहूं की सोयाबीन की और जो क्या नाम से जब जैसे ये तेल की डिमांड होती है जैसे तेल की डिमांड होती है सरकार क्या करती है बाहर से तेल मंगवा लेती है जबकि अपने देश के क्या तेल उत्पादन नहीं होता। अगर यहाँ का तेल ही रहे यहाँ की सब कुछ रहे सरसों के यहाँ का तेल बने तो बाहर से उत्पादन क्यों मंगवाना है? यहाँ के किसानों की आय नहीं बढ़वाना चाहती। यहाँ की बढ़ जाओ फिर तो यहाँ बढ़ाओ तो पर बढ़ाओ ही कोई नहीं। यहाँ तो बाहर मंगाओ चल खुद दे आपने खाना तो कम माल में ले जा अपने माल में। जैसे आवक बढ़ती है जैसे डिमांड होती है तो बाहर से मंगवा लेती है। क्या यहाँ पे किसान लोग नहीं है उनका भाव नहीं बढ़ना चाहिए क्या? बढ़ना चाहिए ना। और वो जो यहाँ का उत्पादन यही होना चाहिए बाहर से कुछ भी नहीं होना चाहिए जब जाके किसान अपने मतलब सफलता वो प्राप्त कर सकते हैं अन्यथा कुछ भी नहीं। और क्या कहना चाहोगे किसान के तौर पर जो खाद आपको उपलब्ध कराती है? जैसे मान लो अभी खाद है अब खाद जैसे मान लो 1300-1350 का DAP मिल रहा है। अब ये कम होना चाहिए जब जाके मतलब किसान
कम तो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ कम भी होना चाहिए, लेकिन जो अटैचमेंट करते हैं उसके बारे में क्या कहना है आपका? अटेनमेंट मतलब वो भी गवर्नमेंट को नहीं ये होना चाहिए और किसानों को इससे कम मूल्य पे, क्योंकि आपको 1350 रुपए में भी खाद नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि 1350 के साथ थैलियां लगाकर वो 2000 रुपए के लमसम कर दिया जाता है। वही कर रहे हो, इतना 2000 रुपए के लमसम कर दिया जाता है। 2000 रुपये को एक कट्टो दिया जाए, वो लगाता है 700 रुपये की तेली लगा दिया जाए। सब चीजों के भाव बढ़ रहे हैं, छोटा लेकिन किसान तो चले जी 2 कट्टा ही लाभा बारी पलटी हो जाए, 2 कट्टे नहीं है। वही न ला रहा वहाँ से तो कहेगा ना वो खाद मला न यूरिया मिल रही हो, वो मल जाओ तो तेल न मतलब तेल की समस्या उठी भी न निकले जी कहीं भी खेत में, अतरी समस्या आ रही है। वो किसानों की जो दयनीय स्थिति, यहाँ पर और से भी बात करते हैं कि क्या कहना है और किसानों की आय पर क्या कहना चाहते हैं। बहुत रहा तो बोध राजी, क्या कहना चाहोगे? जो किसानों की आय नहीं बढ़ पा रही है, सांसद अपनी आय बढ़ा लेता है कर्मचारियों के लिए, जो अभी सरकार ने जो घोषणा पत्र में लिखा है कि उनकी जो पेंशन है वो पेंशन भी हम चालू कर देंगे, लेकिन अब किसानों के लिए कुछ नहीं रखा, आपके खर्च नहीं है, आपका कोई परिवार नहीं है, तो आप कहना क्या चाहोगे? परिवार तो ये अपना खर्चा ही नहीं चल रहा है ये खेती बाड़ी से। तो ये काम करता हूँ मैं, ये धरती बाड़ी में 2 कट्टा लाता हूँ, जो कट्टा में पूरा हो जाता है, 2000 कट्टा आता है। और एक गेहूँ मिलता है, ये गेहूँ पहले तो 10 किलो मिलता है, 5 किलो में रह गए। 10 किलो मिलता है, पहले 10 मिलता है मनक में, 5 ही मिल रहा है। खाद्य सुरक्षा की बात कर रहे हो? हाँ, उसमें 10 किलो पहले मिलता था, अब 5 किलो मिल रहा है। हाँ, और क्या कहना चाहोगे? अपने विचार जो आप रखना चाहो, नव युवक को आप क्या विचार रखना चाहोगे कि ये योजनाएं सरकार को लानी चाहिए ताकि हमारा किसान भाइयों का हित कर हो सके? वो तो सही है। किसान ने 3 मांगा करी थी। इस क्षेत्र में एक फैक्ट्री खुलाई जाए मजदूरों के लिए। मजदूरों के लिए फैक्ट्री खुलाई जाए? हाँ, इसमें बेरोजगार बहुत पड़े हैं, बेरोजगार आदमी बहुत पड़े हैं। आप क्या करते हो? मैं बेरोजगार हूँ, मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हो? मजदूरी करता हूँ मैं। फैक्ट्री खुलाई जाए हमारे बुढ़ादी क्षेत्र में, मेरी देह की ख्वाहिश है। इसमें 500 मजदूर हैं बुढ़ादी क्षेत्र में जो मजदूर करना चाहते हैं, यही मांगे हमारी। जैसा कि इन्होंने बताया कि गांव में मजदूरी नहीं मिल पा रही है, नरेगा वरेगा का जो सुचारू रूप से कार्यक्रम चला रही है सरकार गरीबों उन्मूलन के लिए, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? नरेगा में भी आज 100 दिन तो कभी भी मैंने पूरा न कराया, न माँ के ज्यादा 2 मिस्टोल चलाओ जो साल गए, अब बंद करा दिया पंचायती माँ का काय भी न दे। एक साल में 100 दिन का रोजगार गारंटी योजना एक दिन में 1 साल भर में 100 दिन रहो जाना जी में 20 दिन चलाओ माँ का 20 दिन से ज्यादा न चलाओ, फिर बंद कर दीजिए। 20 ही दिन चला, 20 दिन ही चलाओ चे मांडा में गाँव बस जे तो मांडा में गाँव जमा को खेड़ा भोपाल तो भी कोई माँ कहीं न दे, पंचायत दे काहे भी। फैक्ट्री तो बड़ी बात है, पहले तो नरेगा का जो काम योजना चलाई जा रही है इसको तो सुचारू रूप से चलाया जाए, क्योंकि 100 दिन का रोजगार तो उपलब्ध कराया जाए। गवर्नमेंट के जो भी योजनाएं चला रखी हैं उसका तो पूरी तरह से पालन हो किया जाए। तो 4 दिन कीजिए, 8 दिन कीजिए, यह करिए। जो करंट सरकार चल रही है अभी, जो कांग्रेस सरकार, तो इन्होंने जो इनकी योजनाएं थी उनका प्रॉपर लाभ आपको मिला नहीं मिला? जैसे कि इनका सिलेंडर है वो 500 रुपए में मिला नहीं मिला आपको? मिलो जी, एक बार मिलो जी, वो मिला है ना? एक बार मिल गई। 422 रुपया पली तो न मिलो जो, पर अब मिलो जी भी एक बार मिल गयो, इस बार तो मिल ये बार मिल सको। और कहेगा जी में भी पंचायती में भी अपन गाँव अपन दिया जाए न, फिर बीच में बंद कर दिया जाओ गाँव भी। अच्छा, गाँव भी बीच में बंद कर दिया आपका? बंद कर दिया। कैसे बंद कर दिया? आपने वहाँ जाकर ग्राम पंचायत में शिकायत तो दर्ज कराई होगी? शिकायत का बीच जाओ जा ये खते वो भी कहीं करे बाबड़ा खत्म हो गया, गेहूँ खत्म हो जाओ जा, आगे सुनाओ माला बन भी वो किटी एक बार 2 बार तो फली दिया जा, और फिर अब एक दियो बीत गया वहाँ भी खना है कोई ना गवर्नमेंट ने। अब गवर्नमेंट समस्या ही कोई ना, किसान आएगी तो गवर्नमेंट अब कम से कम जो मजदूर लोग जन खाद्य सुरक्षा की साइड है बंद कर दीजिए, 8 दिन चलाओ से फिर बंद कर दे, फिर उठी ग्राम से न बट पटवारी न बट उनका साइन न हो पाओ जो वो अच्छा पड़िया दिमाग का मन हो गया 15 साल तो नाड़ा होया। तो जो बातें करते हैं बड़ी बातें करते हैं गवर्नमेंट। मकान नहीं है आपका? ना मकान ना हो, इधर आओ, यहाँ एक से प्रयोजन कंप्लीट
मकान का नाम तो आपका आवंटित हुआ होगा जो पंचायत में जाकर पता फार्म डाल मिले सब किया- फार्म डाल रखा है। दिया ही कौन पण तो क्या बोलते हैं वहाँ पंचायत में जब आप पता करते हो कि कुछ तो तुम्हारा नाम का आया ही नहीं। अभी तक नाम नहीं है। कितने नहीं। साल हो गए फॉर्म डाले हुए? हो गया होगा यार, ये कैसा से दे रहे थे 10 साल से कम 10 साल से कम नया कहाँ से दिया ये एक छपरी हुई थी। एक 10 साल हो गए। एक छपरी हुई। घर भी नहीं मकान भी और जो मकान जो मिलते हैं उसके दायरे के अंतर्गत आते हो कि जो भूमि वाला ग्राम सेवक गुड़ो है या सरपंच गुड़ो है या जमीन नहीं है? जमीन कहाँ से ये भी जमीन कहाँ से मगर नाम कहाँ से 2-3 बीघा हो जाए। तो अभी तक आपको आवंटित नहीं हुआ जो ना काय भी न मिलिया धनराशि काय भी न मिलिया वो ये यानी ये एक छपरी हुई थी। तो इसकी ये सरपंच वो जा कड़ा ये सब के टाइम बता दिया बोले माना सबके लिए बता यो कार्य सरपंच नो है जो टागड़ा हो यहाँ के समस्या बता दी तो आपके ग्राम पंचायत में जाके वहाँ पे सब में बता बतानी दिया चाहिए आपको तो आपके सब के टाइम सरपंच बता दिया कोई भी ध्यान न मला कोई ध्यान नहीं देता। गरीबाओं को ध्यान मला रे 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 सब बड़ा अभी तक जो बड़े बड़े दावे करती है सरकार की सभी को हमने मकान दिए, पक्के मकान दिए, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जब स्थिति की जांच की जाती है तो यहाँ पर पक्के मकान तो क्या अभी तक जो भी नाम का है मूलचंद जी का हाँ ये मूलचंद जी को अभी तक पिछले 5 सालों से इन्होंने फॉर्म डाला हुआ है, लेकिन अभी तक इनको मकान आवंटित नहीं हुआ। और जब पंचायत में जाकर पता करते हैं तो कहते हैं कि नाम अभी तक नहीं आया, और जो अपने हितैषी होते हैं सरपंच के जो हितैषी होते हैं उनको नाम आवंटित कर देते हैं और बाकियों का कोई मौका में भी देख सके ना एक छपरी आई तो कौन ये पशुपालन का ये मिल जाता लोन, वो भी बड़ा बड़ा कांड मिल गया, गरीब कांड ये कांड भी नहीं दिया बैंक मैनेजर ने वहाँ के क्रिया पास। जिसको जरूरत नहीं है लोन की उसको तो लोन दे दिया, जिसको जरूरत है उसको लोन जिससे जरूरत कोई नहीं मकान की जगह मकान दे दिया जगह यहाँ पक्का मकान है जगह पक्का मकान दे दिया जगह एक मकान को नहीं रूपा जगह मकान दिया किसी किसी को तो 2 बार भी दे दिया होगा। अरे किसी जगह पक्का हो रहा था ना जगह अवस्था कौन जगह दिया जी मांग रबा का कौन जगह नहीं दिया अच्छा मांगता है रबा का कोई ना कहाँ तो ये एक छपरी हुई आगे सामने देखो ना ये एक छपरी हुई एक ही है। हाँ तो इनसे भी बात करते हैं जो नवयुवक हैं इनके क्या विचार है कि जो अपने पिछले जितने भी जब से देश आज़ाद हुआ है अपना तब से सांसदों की आय बढ़ चुकी है, जो भी नौकरी कर्मचारी है उसकी आय बढ़ चुकी है, लेकिन जो हमारे किसान भाई हैं किसान भाइयों की आय अब तक बढ़ी नहीं। तो उस पर क्या कहना है सरकार, क्योंकि जब भी बात करती है तो छोटी मोटी रेवड़ियाँ बांट के किसानों को संतुष्ट कर देती है। तो इस पर क्या कहना है कि किसानों का क्या परिवार नहीं होता, क्या खर्चा नहीं होता? तो गरीबों का कोई ध्यान ही नहीं है, गरीबों पे तो गरीबों पे ध्यान नहीं है। तो इस पे कहना क्या है आपका कि जो भी आप दे रहे हो मुफ्त की रेवड़ियाँ 12,000 रुपये जो भी दे रहे हो ये देने के बजाय आप तो जो स्वामीनाथन आयोग का C2+50 वाला जो फॉर्मूला है जो पंजाब और हरियाणा के किसानों ने जो 3 साल पहले जो हड़ताल की थी वो अभी तक लागू नहीं कराए, उसके बारे में क्या कहना है? वो लागू नहीं चाहिए वो, क्योंकि वहाँ के किसान भाइयों ने 1 साल तक संघर्ष कराए हुए, 1 साल तक संघर्ष करने के बावजूद भी अभी तक जो भी बात कर रहे हैं किसानों की, तो किसानों के तुम्हें कोई काम नहीं हुआ। तो MSP लागू नहीं चाहिए वो इधर भी। MSP लागू नहीं। आप कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के केड़ा की। तो नवयुवकों गांव में जो भी समस्या हो उसके क्या रखना चाहते हो कि गांव में कौन कौन सी समस्या है जिनका आप निवारण चाहते हो? गांव पे क्या है सब ये कीचड़ है गांव में। किसानों को चले तारबंदी की योजना दे मम्मा का रात दिन सुबह दे कोई ना कि कहेगा डांडोर तारबंदी की तो गवर्नमेंट बोल रही है कि हम अनुदान देते हैं, पैसा देते हैं, कहती नहीं है। किसको दिया? किसी को भी नहीं दिया। किसी को भी नहीं दिया हाल तो गवर्नमेंट दावा क्यों करती है अपनी योजनाओं का कि हम तारबंदी के लिए भी दे रहे हैं, मकान भी आवंटित करा रहे हैं, लेटरिंग भी दे रहे हैं, लेटरिंग वाली एजेंट का काट दिया मैं 30,000 रुपया, तो फिर वो माँ तारबंदी दे। अब वहाँ बैंक में जाऊँ तो एजेंट पाओ जाए वो करे कोई दूर बना एजेंट तो बिल्कुल जहाँ भी जाओ वहाँ पर रिश्वत से काम कराना पड़ता है। दे माना और फिर जाता वो काम करे माँ को न कर ये भी बड़ा कोई करे छोटा को तो गरीब ने तो बगा दे। ग्राम से कोई सुनाई न करे मांगी बिना रिश्वत के तो कहीं भी काम नहीं हो रहा। चाहे गांव से मंडी जाए तो वहाँ पे भी इनको सभी लोग किसान भाई होगी चाहिए सभी किसान भाई नहीं खा जैसे कोई किसान भाई गाड़ी जा कहीं ना गरीब तो कहीं दे ये सब बेरोजगार है। ये 25 जनों तो यही है मौजूद गाँव के बाहर खड़ी। मकान किसी को भी नहीं है। मलबा नहीं मिल गया न मिल बड़ा यहाँ बैठे थे। पूरी ग्राम पंचायत में किसी न किसी को तो आया होगा। गांव में आ रहे हैं बहुत सारे मकान आए हैं, बहुत सारे आए, लेकिन आपको अभी तक आवंटित नहीं हुआ। क्या रीजन बताते हैं वहाँ? फॉर्म भरे हुए कितने दिनों में? फॉर्म तो 3-4 बार डाल दिया। फॉर्म तो 3-4 बार फॉर्म डाल दिया, लेकिन अभी तक उसमें 5 साल से फॉर्म भर रखा है, लेकिन अभी तक उसमें काम नहीं हुआ। नहीं हो रहा, कुछ काम ही नहीं हो रहा। तो जैसे कि इन्होंने जो भी मकान
जाग थोड़ी करे दे छोड़ बाड़े रे मकान कहां से आदमी जा भी को देख लो 2 बीघा जमीन जा उधर मकान टस रियो देख रहा हो पूरा मकान दिखा रहा हूं जे सुब्राज नहीं ये वाला जाड़ गांव के सरपंच साहब आप देख लीजिए, क्योंकि इनके पास मकान भी नहीं है और ये भी जेब का खर्चा लगा, ये केवल एक ही है बिल्कुल इसमें। हां ये जो आपने अभी देखा कि इनके एक ही बना हुआ है, जो भी सरड़ा बना हुआ है इनके एक ही बना हुआ है और उस पे एक ही छपरा पे टिका हुआ है। और ये रहते हैं कि जो भी इन्होंने 5 साल हो गए फॉर्म भरे हुए, जैसे तैसे करके इन्होंने मकान की नींव तो भरा ली है, लेकिन जो ये चाह रहे हैं कि जो सरकार का मकान की नींव तो इन्होंने भरा ली है, लेकिन ये चाह रहे हैं कि जो हमारा पैसा 5 साल से फॉर्म अटका हुआ है वो फॉर्म पास किया जाए, और वो फॉर्म अभी तक पास नहीं हुआ इनका, ताकि 2 लाख रुपए की जो भी इनको सरकार की तरफ से अनुदान मिले उसे मकान बनवा सके। गांव लेना न काय का बनाओगे रुक रही तो जाओगे जहाँ का जाए ये बंद कर बना लो बस। घर में मन मजदूरी करके मकान, ये केवल नींव तो ऊपर वाली, लेकिन अभी तक इनका मकान बनाओ ऊपर काय से बनाओगा यार रबा काय कोई वो पैसा मिल जाए, अनुदान मिल जाए तो थोड़ा आर्थिक सहायता बिल्कुल मिल जाए। मौसम बन जाओगे तो ब्रजमोहन जी क्या बोल रहे हो आप? मकान नहीं है अभी तक? नया कितने साल हो गए फॉर्म भरे हुए? हैं? फॉर्म भरे हुआ कितना दिन हो गया? फॉर्म भरिया तो करा तो क्या तो ना रहा तो साल 5 साल तो हम सरपंच रह के जुट भरिया जा, अरे वो 5 ही ने वो बचा लिया, 8-9 साल हो गया। दायरा में तो आओ था मकान का में दायरा में आओ भाई मगर 2 बिल्कुल उसके अंतर्गत तो आते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ खेड़ा में मकान केवल ज्यादा नहीं मिले जो दायरे के अंतर्गत आया। अभी आप हमने एक जो मकान दिखाया उनके भी बिल्कुल कच्चा मकान है और एक ही दीवारें, सिंगल दीवारें उसमें, और पक्का कहाँ से हो तो आपके भी वही होगा, ऐसा ही होगा। और भी ग्रामीणों से जानकारी प्राप्त करते आनी चाहिए जी मकान यहाँ को और का बड़े ने मकान सब दे रहे हैं जी और का मकान आ रहे थे ना आ रहे सब बराबर आगे जी खाएंगा और यहाँ का ना जी खाई रहे गाँव में मकान इनको तो मिल चुका है। मिल गया। कितने आपको कितने साल लगे? 2 साल 2 साल मिल गया। और इनका 5 साल हो गए फॉर्म भरे हुए, लेकिन अभी तक इनको मकान आवंटित नहीं हुआ है, तो इनको शीघ्र 8 साल हो गया तो 8 साल हो गया तो भी ना रही 8 साल से फॉर्म भर रखा है, हाँ लेकिन अभी तक नहीं है नया। तो इनका सरपंच साहब से निवेदन है कि जी इनका जो मकान है, क्योंकि मकान जल्दी से जल्द आवंटित किया जाए। इन्होंने अपना नाम भी बताया, खेड़ा ग्राम खेड़ा के जो निवासी हैं ये ब्रजमोहन जी, और औरों से भी बात करते हैं। कुछ और कहना चाहोगे? है सबका समस्या दूर करे और कहे जाए कारण गरीबा का सबका कारण दे मकान भी दे, नाच पानी न मिल रही हो तो वो भी दे, पर दे ही ना कोई समस्या न हाल मांगी। गाँव न मिला, गाँव नहीं मिलता बिल्कुल। हाँ न मिला, आधार कार्ड भी जे सब जो सब हाँ न मिला 2002 से किट भी नहीं मिल रहा वहाँ तो न्यू काय भी न मिला माना, काय भी न मिला। गाँव भी एक बार भी नहीं मिला? नहीं मिला एक बार भी अरे इनको गेहूं की जो सरकार की योजना है कि गरीबों को उन्मूलन करने के लिए जो 5 किलो गेहूं दिए जाते हैं, वो 5 किलो गेहूं अभी तक इनको मिले नहीं है, जबकि सबसे राशन भी चाहिए, सबसे सब फॉर्म भी भर दिया, लेकिन भर दिया 2 दिन में साइड बंद कर दीजिए। 2 दिन ही साइड खुलती है जो ग्राम से नबट ये नबट 12 महीना में 2 दिन दीजिए। फिर फार्म चेंज हो जाओ, फार्म या बनवार लाओ, यो पेज खराब हो गया, दूर पेज लाओ जी, पहले उठी पटवारी का साइन करवाओ जी, फिर 20 बीघा धरती जान तो मदरिया जी, यहाँ तो 2 बीघा ही कोना पूरी साइड चलवाओ कम से कम खादी सुरक्षा की, ताकि 2 बीघा फॉर्म तैयार हो जाओ। इनका कहना है कि गरीबों के अंतर्गत जो 2 बीघा जमीन है हमको नहीं मिल पा रहा है, तो इसका कारण बताएं। सरकार की योजना गरीब के लिए चला रखी है कि जमीन वाले के लिए चला रखी है, हालांकि सबको मिलना चाहिए, गरीब जाए मतलब सब प्रूफ माना 20 साल हो गया नाला हुआ यार, 7 चोरा चोरी 2 लोग हैं यहाँ फिर भी 1 किलो गेहूं न मिल रहा, और मजदूर था 300 रुपया कमाओ माँ बैठे हैं सब मजदूरी, अरे सब जाओ कम से कम अब उम्र ना हो कोई ना, वहाँ जाओ भी कर लेगा। तो जो भी सरकार की योजना है उनको क्रियान्वित किया जाए, और जल्दी से जल्दी इन किसान भाइयों की जो भी समस्या है मकान से लेकर के, और जो इन्होंने खास बातचीत की MSP पे लेकर के कि जो MSP है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि जो भी दे रहे हो अनाज की 2275 रुपये में तो खुद का खर्चा भी नहीं निकल पाएगा, और जो खर्चा निकल जाएगा 2275 रुपये में नहीं निकल पाएगा। जो भी जाएंगे मंडियों में जाएंगे, अभी भाव चल रहा है मंडियों में 3000 रुपये गेहूँ, और अपना जब बेचा था तो 2200 रुपये 2100 रुपये मिला था। जो MRP है गेहूं की वो फिक्स की जाए, जो भी MRP है वो फिक्स की जाए। और हमने अभी बातचीत की खेड़ा भोपाल ग्रामवासियों से और यहाँ के किसानों से खास बातचीत की। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, और जो भी
अपने किसान भाइयों की आवाज़ को मजबूत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर लेना। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी इस सेम ही नाम से अकाउंट बना रखा है, तो वहाँ पर भी ज्वाइन कर लेना। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो भी ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।